हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मार्केट जो है लाइफ टाइम हाई पे चला गया है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो 20,000 पे पहले दिन ही हफ्ते के निकल पड़ा है। एंड जो हमारा कंसेप्ट था कि मार्केट बुलिश ही है, अच्छा खासा मार्केट वैसे ही चला। दिन भर में हमने क्या किया तो आप देखोगे ना, ये एक बैंक निफ्टी का फंटास्टिक ट्रेड 2:30 बजे हमने लिया था। अगर आप देखोगे 45,400 का सीई, टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों अचीव हो गए। 270 से लेके 315 324 का हाई किया, बहुत फैंटास्टिक ये वाला ट्रेड चला। उसके बाद अगर आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम दिस, दो और ट्रेड जो थे, एक तो था निफ्टी का जो लगभग 10 बजे दिया था, फैंटास्टिक चला, मेड अ हाई ऑफ 117, एंड एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी वो भी अपना टारगेट मीट हो गया, 250 का हाई किया। तो अगर आपको ऐसे ही फंटास्टिक एनालिसिस चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके ऐसे इंट्राडे एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो ये आप हमसे सीख सकते हो। चलो ये तो हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आज मैं कौन से 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं, मैक्स हेल्थ केयर, सिमरा एसजीएस, पीएनबी, ये 3 एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का एनालिसिस, मैं आपको ये 3 एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं। आप चाहते हैं कि आपका भी स्टॉक में एनालिसिस करूं तो कमेंट में मुझे बताना कि आपका कौन सा स्टॉक मुझे एनालिसिस करना है। अगर आप 3-4 बार रिक्वेस्ट कर रहे हो मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूं तो आप लिखो वहां पे कि 5 टाइम्स रिक्वेस्टेड, 6 टाइम्स रिक्वेस्टेड। जिसके रिक्वेस्ट ज्यादा बार होंगे डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि उन सभी के रिक्वेस्ट मैं लेके एनालाइज करूं। तो आइए चलते हैं 1 बाय 1। निफ्टी का पहला एनालिसिस, वीकली चार्ट। वाओ, अगर आपका कितने लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और मैंने यही वीकली जो कैंडल बनी थी ग्रीन में, यही कहा था कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है वो हाई पे हाई करते जाएगा और आप देखोगे देखते देखते लाइफ टाइम हाई आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहां पे सीखनी जरूरत है। आप देखोगे ना, 2 चीज रहती है मार्केट में, एक तो इंपल्स या प्राइमरी वेव जो बहुत पावरफुल चलती है, ओके, ये इंपल्स या प्राइमरी वेव, ओके, ये ट्रेंड के डायरेक्शन में चलती है, बहुत फास्ट चलती है, ओके। और दूसरी जो रहती है वो काउंटर ट्रेंड, ओके, काउंटर ट्रेंड यानी कि अगर ट्रेंड ऊपर है तो ये उसके ट्रेंड के अगेंस्ट जो चलती है, इसको हम रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम पुल बैक भी कह सकते हैं। अब 2 चीज इंपॉर्टेंट है, 2 चीज कैसे पता चलेगा कि यार ये रिट्रेसमेंट या पुल बैक ही है, ये ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, कैसे पता चलेगा? आपको थोड़ा बहुत क्या है ना, ये कैंडल्स ही बता देगी, जो कि बहुत से बार आप देखोगे ना, मीन्स कुछ ऐसे बनेगी स्पिनिंग टॉप, या फिर समझो दोजी की तरह बैठे बनेगी, या आप देखोगे तो फुल बॉडी बनेगी, छोटी छोटी बनेगी, ओके। अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूं स्पिनिंग टॉप, दोजी, छोटी छोटी रेड कैंडल, ये क्या हो रहा है? तो मार्केट में जो कमजोर या वीक हैंड्स है, जिनको या फिर प्रॉफिट बुकिंग जिनको करना है, जो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वही लोग हैं जो बेच रहे हैं, ओके। और क्योंकि एक पावरफुल सेल आउट नहीं है, जस्ट मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग है, तो आप यहां पे ये जो कैंडल्स है वो देख सकते हो कितनी वीक है। बट जैसे ही वापस ट्रेंड चालू होता है, ओके, वापस प्राइमरी ट्रेंड या इंपल्सिव वेव चालू हो जाती है, आप देख सकते हो कितना फंटास्टिक यहां पे बाइंग होता है या कितनी फंटास्टिक बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है, ओके। आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको
वो जो कॉन्फिडेंस है कि यार ये जस्ट काउंटर ट्रेंड या छोटा सा पुल बैक या छोटा सा रिट्रेसमेंट है, आपको वॉल्यूम और ये कैंडल से पता चलेगा। और जब भी आपकी मेन ट्रेंड चालू हो जाएगी, आप कैंडल के साइज से ही पता चल सकते हो कि यार अब बाइंग आ गई या अब मेन ट्रेंड चालू हो गया, अब मुझे ये गाड़ी में बैठ के मस्त अपना राइड फास्ट ट्रेन में एंजॉय करना है। इसका ही अगर आपको प्रूफ चाहिए, मैं आराम से इसका प्रूफ आपको दिखा सकता हूं। थोड़ा बहुत मैं ये कंसेप्ट पे ज्यादा जोर दूंगा आज के दिन में। ओके, अब यहां पे आप देख लो। ओके, ये समझो, यहां पे देखो, ये पार्ट बहुत क्लियर था समझाने में। ओके, बट उसके हिसाब से आप देखोगे ये पार्ट में आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, एंड खास करके बिगनर्स को, जिनको नहीं समझ में आ रहा है यार मेन ट्रेंड क्या है, काउंटर ट्रेंड क्या है, क्योंकि मार्केट तो ऐसे जाता है, राइट, दिस इज द मेन ट्रेंड, ये वाला काउंटर ट्रेंड या पुल बैक हो गया, बट यहां पे कैसे हम ढूंढे। तो हमेशा मैं एक चीज बार बार रिपीट करता हूं, जब भी आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में दिक्कत होती है, सबसे पहले चीज आप क्या करो, एक टाइम फ्रेम, अभी देखो ये वीकली का चार्ट है निफ्टी का, एक टाइम फ्रेम ऊपर जाना है। इसका मतलब क्या है, तो आपको मंथली करके देखना है कि क्या आप कुछ ट्रेंड को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो सेम चीज अब मैं मंथली में दिखाता हूं आपको, और आप खुद देखना कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये मेन ट्रेंड है। ओके, जैसे मैंने कहा था फुल रहेगा, फुल रहेगा। यहां पे देखो वीकनेस है, बट एट द सेम टाइम नेगेटिव काउंटर ट्रेंड नहीं चालू हुआ है, ये बीच बीच में की वीकनेस है। और ये पार्ट पे काउंटर ट्रेंड या पुल बैक चालू हुआ था, और आप देख सकते हो यहां पे कि रेड कैंडल जो है वो हमेशा वीक, हमेशा उसके स्टिक या लेग ज्यादा। ओके, और नीचे के तरफ हमेशा बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर। ओके, ऊपर के तरफ भी सेलिंग प्रेशर तो चल रहा है, बट जिस तरीके से देखो, ऐसी कैंडल जो बताती है, ये कोरोना वाली कैंडल है मंथली में, ये बताती है कि मार्केट में सत्यानाश होना गारंटी है। बट ये वाला आप देखोगे तो यहां पे आपको इजीली समझ में आ रहा है कि नीचे से बाइंग प्रेशर हो रहा है, और जैसे ही आपको एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ओके, आप देखोगे ना अच्छा खासा फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, आपको समझ में आना है कि वापस आपकी मेन ट्रेंड चालू हो गई है। ओके, वापस यहां पे थोड़ा सा काउंटर ट्रेंड, ओके, वापस मेन ट्रेंड चालू। और अब थोड़ी सी चीज आप मंथली में भी देख लो, मंथली में क्या हो रहा है। आपको कैंडल गिनना, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंडल गिनना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आप देखोगे ना मंथली में 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना काउंटर ट्रेंड या पुल बैक या रिट्रेसमेंट चल रहा था। उसके बाद क्या हो गया, 1 2 3 4 महीना जो है वो काउंटर ट्रेंड, यानी कि हाफ हो गया। अब क्या हो गया, वाव, एक महीने में ही आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल आ गई मंथली में। अब आप आज अगर आप देखोगे 10 तारीख है, तो हम अब भी मार्केट आने वाले 4 या 5 महीने सुपर फैंटास्टिक होने वाला है, ये डिसीजन हम अब नहीं लेंगे। बट अगर मार्केट समझो सितंबर बन गया, ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, आपको ये लगेगा कि आप क्या बताते बैठ रहे हो, कल लेवल्स बताओ, मुझे पनवेल जाना है, जल्दी करना, बट ये सबसे आपको जो मार्केट का व्यू बनेगा ना, आप जो बड़ा पैसा कमाओगे, ये ऐसे सब कंसेप्ट्स में कमाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान देके सुनना, अगर ये पार्ट कुछ ऐसे बनता है ना, ओके, मंथली में, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मार्केट आपको 23,000 से 25,000 तक दिसंबर टू जनवरी के आसपास दिखाई देगा। अब ये इतना पावरफुल इंफॉर्मेशन है, आप अपने म्यूचुअल फंड्स अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो,
आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस इन निफ्टी, क्योंकि 3000 4000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये इंफॉर्मेशन या ये प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग, अगर ये ऐसा बन गया तो वेरी हाई है, ये आपको पता चलेगा, तो आप अच्छा खासा 2000 पॉइंट या 3000 पॉइंट मार्केट में प्लान कर सकते हो। तो कितना फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा जब आप मंथली चार्ट देख रहे हो। और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया, राइट, क्योंकि धीरे धीरे देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में अब सेलिंग प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पहले 8 महीना, उसके बाद में 4 महीना, अब 1 महीना। वाह, यानी कि इसके बाद आने वाले 2 या 3 कैंडल भी अगर ग्रीन रह गए तो क्यों नहीं 23-25 हजार मार्केट आ सकता है। ये ऐसे पहले भी हुआ था, राइट। अगर आप यहां से देखोगे 19,635, ओके, 19,635 से 19,900, ओके। वापस एक बार, थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा वेट करना, ओके, यस। 18,000, सॉरी ये 18,000 है, 18,000 से आप देखोगे 19,900, यानी कि लगभग 2000 पॉइंट्स मार्केट ने ये वाले मुंह से ले लिया था, ओके। तो अगर सितंबर में ये बुलिश क्लोज हुआ तो वापस अगर आपको 2000 पॉइंट्स मिल गया तो पैसा ही पैसा रहेगा, राइट। अब यहाँ पे ये सब मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको कोई भी कॉल या टिप्स नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, बट दिस एवरीथिंग इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये टिप या कॉल नहीं है, क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे करो वैसे करो। आप आइदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो या आप मार्केट को ठीक तरीके से सीखो, बट ये एनालिसिस मैं टिप करके आपको नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पे सिखा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। बट आप देख सकते हो, अगर आप मार्केट को ठीक तरीके से सीख जाओगे तो आप भी बहुत सारे डिसीजंस सही तरीके से ले सकते हो। जैसे कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सडनली ऑप्शंस पे टूट पड़ो, बट 1000-1500 पॉइंट्स का अगर मार्केट मूव करेगा तो बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपनी सिप बढ़ा सकते हो, आप लमसम बढ़ा सकते हो। तो एनीवेज, ऑप्शन ट्रेडर्स को ये सब वेल्थ क्रिएशन के बाद पसंद नहीं आएगी। मेरा काम था एक व्यू बताना, जो मैंने बता दिया। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक पे कि आवरली में मार्केट कैसा लग रहा है। अगर आपको ऐसे कुछ वेल्थ क्रिएशन के, या जो बोलते हैं ना हम मारेंगे तो बड़ा हाथ मारेंगे मार्केट में, तो ये इस तरीके से मार्केट में बड़ा हाथ मारा जाता है। यानी कि आप आवरली में क्या बड़ा हाथ मारोगे, आप 15 मिनट्स में क्या बड़ा हाथ मारोगे, बट जो मेन जो इन्वेस्टमेंट के टाइप से, मीन्स लिटरली आप जब भी सोचते हो कि यार मैं घर खरीदूं या मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, करोड़ों का जो मामला होता है, और मुझे नहीं लगता है कि आज के तारीख में कोई भी भारतीय या खास करके मुंबई या जो मेट्रो सिटीज में रहने वाले हैं उसके लिए 1 करोड़ मुझे नहीं लगता है कि कुछ बड़ी बात है। आप एक छोटी सी जगह भी बेच दोगे तो 1-1.5 करोड़ मिल जाता है। तो या किसान होने दो या फिर एक नॉर्मल आदमी होने दो, आज के तारीख में मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि 1-1.5 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई भी आराम से कर सकता है। बट 90% लोग जो है वो फिक्स डिपॉजिट या घर में करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में करते हैं। बट ऐसे सब जब आप सेफली म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन के जब पार्ट में सोचते हो तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में कम रिस्क लेके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ऑप्शंस तो डेफिनेटली आप करो, क्विक पैसा कमाने के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग भी करो, बट मैं आप सभी को यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और ख़ास करके आपको मंथली में अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको म्यूचुअल फंड में अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करनी ही है।
अब आवरली में देखेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट का। यहां पे आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा मीन्स एक है, आप यहां पे देख लो, ये कट टू कट चल रहा है और हमें भी मालूम है 20,000 इज अ मेजर मेजर सेलिंग पॉइंट। बहुत सारे लोगों के ऑप्शंस के कॉल सेल हुए रहेंगे यहाँ पे। तो मैं कल इमीडिएटली सीरियसली कह रहा हूँ, मार्केट अगर गैप अप हो गया फैंटास्टिक। मैं थोड़ा सा कल बोलते हैं ना पिंच ऑफ अ सॉल्ट, मैं ज़्यादा कल के दिन में एटलीस्ट रिस्क नहीं लूँगा। मैं कब रिस्क लूँगा ये भी बताता हूँ कि एटलीस्ट कल मॉर्निंग में मुझे कुछ इस तरीके से अगर पैटर्न बन रहा है ना, तो मैं जाके 20,100 तक लूँगा। ओके, नहीं तो मोर और लेस कल क्या होगा ना, ये सब इसमें किधर ना किधर आप देखोगे नॉन स्टॉप मार्केट चल रहा है, राइट। किधर ना किधर तो सेल आउट आएगा ही आएगा। कोई तो लोग रहेंगे जो बेच के एग्जिट लेंगे और बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल भी बेरिश नहीं रहेगा पुल बैक्स के टाइम पे। मार्केट बेरिश कब रहेगा, बट ऑब्वियस है यहां पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट बेरिश 19,500 के नीचे ही है। बट यहां पे अब कुछ ना कुछ आवरली में आपको पुल बैक्स दिखाई देंगे। मे बी वो 19,854 होगा या और कुछ होगा, और ऊपर जाने के चांसेस है। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कल संभल के रहना, बिकॉज दिस इज द वर्स्ट सेलिंग पॉइंट लास्ट टाइम जो हुआ था। आइदर आपको पुल बैक पे ही एंट्री लेना है, यानी कि जो सही लोग जो ट्रेड करना चाहते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको वापस बताता हूं। 19,923 ये जो है ना, ये पॉइंट 19,920 के आसपास एक बाइंग पॉइंट बनता है, यानी कि मार्केट नीचे आके वापस जा सकता है। या फिर आप देखोगे गैप अप हो गया 20,050 या 20,100 हो गया। ओके, और फिर अगर एक ऐसी कैंडल पिन बार वाली बन रही है, तब आप ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। सीरियसली स्पीकिंग निफ्टी में क्योंकि अब ये लाइफ टाइम हाई बन चुका है, सेल आउट तो कुछ ना कुछ आना है, क्योंकि आप देखोगे इतनी बड़ी रैली हो चुकी है। ये सेल आउट यहां पे आएगा या ये सेल आउट कल मॉर्निंग को ही आएगा, ये कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए क्या है कि अननेसेसरली लाइफ टाइम हो गया है, मॉर्निंग को ही कूद पड़ो, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लॉजिक क्या रहेगा, भले सेल आउट कम रहेगा और मार्केट 20,100 या 20,150 तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बट एक बार तो भी पुल बैक लेके ऊपर जाने वाला है। तो ये पुल बैक कब होगा ये अगर जानना है तो डेफिनेटली हम कैंडल स्टिक से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में देख लेना। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा टाइम नहीं घलाऊंगा, क्योंकि टू बी हॉनेस्ट ये जो गैप अप का ही चक्कर रहेगा, उसके बाद क्या कैंडल बनेगी ये मैं भी ठीक से, क्योंकि लाइफ टाइम हाई है, नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। बट जिस हिसाब से ये वेव बना है, मेरे हिसाब से 20,100 या 20,150 से एक बड़ा पुल बैक आना चाहिए। आप बैंक निफ्टी उससे अच्छा ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहां पे आपको मालूम है बैंक निफ्टी में कि कल ये वाले पॉइंट मींस इफ यू सी कि बैंक निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पे नहीं है ना, तो बैंक निफ्टी का आपको मालूम है कि कल अगर गैप अप भी हुआ तो 45,759 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट हो गया। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल गई तो हमें मालूम है कि 46,250 एक नेक्स्ट स्टॉप है। बैंक निफ्टी में आप बेरिश कब रहोगे, तो मैं कहूंगा 45,250 के नीचे ही बैंक निफ्टी के बेरिश रहना। कल अगर आप देखोगे निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी थोड़ा आपको कुछ क्लू देगा। निफ्टी में कब बड़ा सेल आउट आएगा ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। अब आइए फटाफट देखते हैं मैक्स हेल्थ। फंटास्टिक है मैक्स हेल्थ।
और मीन्स मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और अगर ऊपर चला गया ना 630 तो 660 या 700 भी आ सकता है, बट मैक्स हेल्थ नो डाउट इट्स अ वेरी फैंटास्टिक थिंग। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर का ये कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना चाहिए, बट मैं कहूँगा अगर आपको करना ही है तो 630 के ऊपर 700 तक आप कर सकते हो। नेक्स्ट पीएनबी बैंक देखेंगे। पीएनबी बैंक, अब मोस्टली स्टॉक्स आपको सही ही दिखेंगे क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई है। पीएनबी बैंक भी सही ही है, आपका 66 का स्टॉप लॉस, 71 की अगर एंट्री रखोगे तो अच्छा हो जाएगा, या अभी भी चाहिए 69 की रखना है चलो रख लो, और 80 तक का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये पीएनबी बैंक मोर और लेस टेक्निकल के हिसाब से सही लग रहा है। क्यों ना हो, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, बट संभल के रहना है, हर एक इस पे ट्रेड नहीं करना है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो एनीवेज ओवरऑल ट्रेंड अप ही है, ओके, बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी मैं 480 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा बाइंग हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल के लिए थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। सो आज के लिए इतना ही। कल वापस मार्केट में धमाका होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट आप देखोगे अप ट्रेंड में भी इतना पैसा आसानी से कमाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गैप अप हो जाता है, पुल बैक आता है, हम कॉल लेके बैठते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, और जब हम पुट लेते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये एग्जैक्टली कैसे प्ले करना है, तो आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवरदलेस आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन करके हमारे साथ ये एनालिसिस कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।